हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो हम पिछली वीडियो में भी बात कर रहे थे, बट आज की वीडियो में बात करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। हमारे पास एक रिंग है, वाह रिंग। तो रिंग है, उसकी एक्सिस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट के ऊपर। ओके, काफी इजी है। हमने पॉइंट मास की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। हमारे पास ये मान लो क्यू चार्ज है, इससे पी पॉइंट के ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही थी, के क्यू अपॉन आर स्केयर। ये पॉइंट चार्ज के लिए। वाओ, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा भैया, वो चार्ज ऐसे फैला हुआ होगा रिंग पे। ओके, तो हम उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे कि हमारे पास मान लो एक बहुत प्यारी सी रिंग है। ओके, ये इसके बिल्कुल सेंटर से ये निकलती हुई जा रही है, स्यों 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 स्यों। ये हमारे पास एक पॉइंट पी आ गया। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस प्लस प्लस, फैला हुआ है चार्ज। वाह, डायमंड भी तो हो सकता है इसके ऊपर फैला हुआ। वाह, डायमंड की रिंग, डायमंड की झांझर। ओके, सो ये ऐसे चार्ज फैला हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? चार्ज फैला हुआ है। अरे यार, मिनट में बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता। इसके ऊपर चार्ज है क्यू। ओके, और रेडियस है आर, मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर। और जो ये डिस्टेंस है इस पी पॉइंट से इस तक, ये है ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है छोटा सा चार्ज लेंगे क्यू, इस पी पॉइंट से काटेंगे और हम उसको सोल्व करेंगे। ओके, फिर तो ये क्या बन जाएगा, छोटा सा पॉइंट मास। ओके, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा काट लेते हैं, डी क्यू चार्ज। ओके, यहाँ से हमने काट लिया डी टू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है, और ये यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा। छोटा चार्ज है तो डी ई लगेगी। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे जो ये एंगल बनाएगा ये हमारे पास थीटा है, तो यहाँ पे भी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ये भी थीटा। तो इसका एक एंगल इधर आएगा डी ई कोस थीटा, और इधर एक आएगा डी ई साइन थीटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमने एक कंपोनेंट इधर ले लिया। ओके, ले लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, थीटा एंगल पे ही लिया वो कंपोनेंट। मान लो हमने एक कंपोनेंट इधर काट लिया, डी क्यू। ओके, उसके ऊपर डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, वो भी बिल्कुल सही थीटा एंगल पे। तो इधर आएगा उसका डी कोस थीटा, और इधर आएगा डी ई साइन थीटा। तो भैया ये साइन थीटा और ये साइन थीटा क्या हो जाएंगे, डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें ये बात समझ आती है कि हमें डी कोस थीटा लेना है और इसका इंटीग्रेशन होगा। बहुत बढ़िया, समझदार। अब देखो, हमने साइन थीटा को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ड्यू टू इट्स अपोजिट कंपोनेंट। ओके, अब रिंग की बात समझ आएगी, तो ऐसे ऐसे करके अब हमें लग रहा है कि यार ये तो इसके ऊपर से आ रही नहीं गई। इसको 3D में समझो। अब 3D में मैं समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास मान लो रिंग है, बहुत बढ़िया। ओके, मान लो, समझ लो। और ये एक्स की एक्सिस है इसके बीच में से, तो ये इसके बीच में है। इसको 3D में पता चल गया ये इसके बीच में है। अब इसके यहाँ पे इसको पी पॉइंट मान लो, तो यहाँ से इसके पी पॉइंट के लिए ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, सिमिलर होएगा। देखो आप, आपके घर पे रिंग हो, उससे करना है ऐसे, समझ आ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सेंटर में होगा। हाँ, होएगा। तो अब इतनी बात समझ आ गई। अब हम यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले थोड़ा सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डी ई का हम इंटीग्रेशन करेंगे कोस थीटा। ओके, कर देंगे। ठीक है, डी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, कि डी क्यू, छोटा सा चार्ज लिया हमने, वाओ, अपॉन
डिस्टेंस कितना है, आर स्केयर, ये आर स्केयर आएगा स्मॉल कोस थीटा। ओके, यहाँ पे कोस भी बाहर आएगा, जो जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आएगी, आर स्केयर। कोस थीटा क्यों बाहर आएगा, क्योंकि ये इस लाइन के अलोंग है तो कोई चेंजमेंट है नहीं, डी क्यू। ओके, अब डी क्यू क्या है हमारे पास, ये कैपिटल क्यू रख दो, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा के क्यू कोस थीटा अपॉन आर स्केयर। ठीक है, अब क्या होएगा यहाँ पे, हम इस कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, इसमें देखो फिगर में, दैट इज आर, कैपिटल आर और ए, ये हमारे पास है। अब यहाँ से हम कोस, ये थीटा है तो कोस थीटा क्या होगा हमारे पास, ओ ए अपॉन आर, और जो ये आर है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू पुट कर लो, ए क्यू ए अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ओके, इस आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू रूट में कैपिटल आर स्केयर अपॉन ए स्केयर। ओके, लिख सकते हैं, लिख दो। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे के क्यू ए अपॉन, इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हम आर स्केयर रूट में, अब इस रूट को हटा के 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो 1/2 और ये रूट, तो 3/2, इतनी दूर हो गया, हो गया। अब मान लो जंक्शन के ऊपर काफी चीजें, ए जो है वो बहुत बड़ा हो गया तो आर बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, तो हम आर को फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, कैपिटल आर। हाँ कर सकते हैं, तो कर दो, यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो के क्यू अपॉन ए, और नीचे क्या रहेगा फिर, ए स्केयर रहेगा, और वो 3/2, तो यहाँ पे ए की पावर 3, तो एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे, के क्यू अपॉन ए स्केयर, किसका, जब ये बहुत दूर होएगा जब ये वैल्यू आएगी। ओके, और वैसे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ रही है, क्या, ई नेट। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दो ई नेट। ओके, आ रही है, अच्छी बात है, ये भी क्या है, ई नेट। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर पे क्या होगा, लेट्स सी। एट सेंटर, सेंटर के ऊपर क्या कहानी चल रही है, यहाँ पे इस रिंग पे एट सेंटर, सेंटर में देखो आप, सेंटर में देखो आप कि ये ए 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो ए 0 हो गया, ए 0 होगा तो ई नेट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ये देखो यार, ये यहाँ पे 0 है तो ये 0 होते ये 0 हो जाएगा, तो ई नेट विल बिकम 0 एट सेंटर। ओके, इतनी दूर की कहानी समझ आई, इजी सी है। अब हम एक ऐसी चीज निकालेंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट के ऊपर। ओके, और फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, लेट्स सी। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट ई नेट इज मैक्सिमम। हमें ए की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जहाँ पे ई जो है वो मैक्सिमम हो। ऑल्सो कैलकुलेट ई मैक्स, फिर उस वैल्यू को इस ई की जो हमने पिछली वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर देंगे। ओके, ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ ई वर्सेज एक्स, एक्स ले लेते हैं, हम ए ले रखे हैं तो हम ए भी बोल सकते हैं, ई वर्सेज ए बोल लो चाहे एक्स बोल लो, क्योंकि एक्स का ज्यादा यूज करते हैं वो, तो हम एक्स बोल लेते हैं, हम ए लिखा हुआ है तो ए बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। हमें सबसे पहले जो हमने पिछले स्लाइड के ऊपर वैल्यू निकाली थी, अब उसको देखो क्या आई थी हमारे पास, क्या, ई नेट। ई नेट हमारे पास क्या आया था, के क्यू ए अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर, क्या था वैल्यू, 3/2। ओके, क्लियर, इतनी ये आई थी हमारे पास।
हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और जो हमारे पास ई नेट है वो डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है फिर हमें ई मैक्स निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन मैंने पहले भी बताया था एक क्वेश्चन में, किसी और प्लेलिस्ट के में बताया था मैंने, कि वहाँ पे हम करते हैं, ग्रेविटेशन में आया था इस टाइप का एक क्वेश्चन, तो हमने वहाँ पे करा था। तो मैक्सिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स का इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके कर देंगे हम। तो हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ पे आपको पता है यार, ये भैया ये ऐसे नहीं होगा, ये सॉरी ये क्या है, ये u है और ये v है। u और v का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। देखो यहाँ पे आओ, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम p को कांस्टेंट रखेंगे, u का करेंगे, फिर माइनस हम u को कांस्टेंट रखेंगे, v का करेंगे, और अपॉन v स्केयर, हम इस टाइप से लिखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। ओके कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। इसके अंदर a के रिस्पेक्ट में होगा, हमारे पास क्या है वेरिएबल a के रिस्पेक्ट में होगा ये, और इस सारे को हमें 0 के बराबर रखना है। तो लेट्स सी क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हम के क्यू को बाहर रख लेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इनको तो बाहर रखो के क्यू को। ठीक है, अब अंदर हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीचे लिख लेते हैं, तो ये नीचे स्केयर स्केयर ये 2 कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा आर स्केयर प्लस ए स्केयर, 3 बचेगा हमारे पास तो नीचे। ओके ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा होगा, अब ये तो सिंपल सीधा आएगा, आर स्केयर प्लस ए स्केयर 3/2, और इस ए का हमें करना ऊपर, तो 1 आएगा इसका, तो ओके माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसका करेंगे नीचे वाले का, तो क्या होगा, ए वैसे ही रहेगा। ओके, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आगे आएगा, 3/2। ओके अच्छी बात है, 3/2 आ गया। अब ये हमें करना है इसका, ये ऐसे ही आ जाएगा, और इसकी पावर -1 होगी, तो ये बचेगा हाफ, ये बचा 3/2, और ये यहाँ पे बचेगा आर स्केयर प्लस ए स्केयर, ऊपर -1 से पावर होगी तो 1/2 बचेगा ऊपर। ओके, और फिर ये ए भी तो होएगा अंदर, तो ये क्या होएगा 2a। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे ये ए स्केयर हो गया, तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए स्केयर। वाओ, ठीक है, इस 2 को यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं। ओके, अब हमारे पास ये बचता है 0 के इक्वल। ठीक है, अब ये टर्म उधर जाके 0, और ये भी उधर जाके 0, तो हमारे पास अब क्या बचता है, ये 3/2 माइनस 3a स्केयर। डन। अब यहाँ से हम ये वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं, लो कॉमन, इसको हमने कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से 1/2 को हम माइनस करेंगे, 1/2 हमने कॉमन लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये आर क्यूब। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे ये, तो यहाँ पे ये बचेगा, ये 1 ही बचेगी, इसकी पावर क्यों बचेगी, इसकी पावर 1 और इसकी हाफ, तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड नहीं हो जाएगी, इसको हम क्या बोल सकते हैं 3/2। ओके, तो यहाँ पे ये 1 ही पावर बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, -3a स्केयर। ओके, और इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी या ये, ओ यार ये तो काफी अलग सी चीज हो गई है हमारे साथ। देखो यार, ये वैल्यू 0 होती है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, आर स्केयर प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि ये भी 0 और ये भी 0, स्केयर है, क्योंकि नेगेटिव भी तो हो ही नहीं सकता, तो ये स्केयर है, तो ये कह रहा है भैया आर भी 0 और ए भी 0। ए मानी हमने 0, तो सेंटर पे आ गया, ओ भाई सेंटर पे कैसे, ठीक है, और आर भी 0, मतलब ये कह रहा है भैया रिंग ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये तो 0 हो ही नहीं सकता, तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, जीरो, हमें ए की वैल्यू निकालनी, अब ये उधर भेज देते हैं। ओके, 3a स्केयर, ये उधर जाएगा तो ये क्या बचेगा, 2a स्केयर,
ए की वैल्यू निकालनी है हमें, ये 2 इसके नीचे जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब ये रूट में आ जाएगा क्योंकि ये ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस आर अपॉन √2। दैट इज द मैक्सिमम होगी जहाँ पे ई मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम होगी। ओके, होगी। अब हमें ये चीज फाइंड आउट होगी। अब हमें कैलकुलेट करना है ई मैक्स। ई मैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इस वैल्यू को इसमें ई नेट में रखना होगा। रख देंगे, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से इसको रफ कर दूं। यहाँ पे हम इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ई मैक्स के लिए हम वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे हम, प्लस माइनस आप कुछ भी रख सकते हो, मैं प्लस रख रहा हूँ, ये आएगी। तो अब यहाँ पे के क्यू आर अपॉन √2 अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो ऊपर आर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, √2 2 आएगा। ओके, 3/2। ओके, वेरी गुड। अब देखो अब क्या होगा, के क्यू अपॉन आर अपॉन √2 अपॉन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको यहाँ पे करेंगे 3r² अपॉन 2 और 3/2। ओके, ओके, अब ये r तो बाहर निकल जाएगा इजीली, इससे इसको कैंसिल करेगा और r³ निकल जाएगा बाहर। ओके, ओके, तो इससे हम r³ को बाहर लिख लेते हैं, लिख लो भाई r³, ठीक है, लिख लिया। अब ये बचा, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, यहाँ पे लिखते हैं हम, तो हमारे पास अब ये बचेगा अंदर, ये बचेगा। अब इस 2 से हमें निपटने के लिए हम इसको रूट में लेते हैं, √3 और √2। ओके, तो अब हमारे पास ये बचेगा। अब इससे निपटने के लिए हम क्या करेंगे, के क्यू, इस एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ओके, ठीक है, एक सेकेंड ठहरो, इसको और थोड़ा अच्छे से करते हैं, √2, अब ये बचा r³, एक बार लिखे रहने दो इन टर्म्स को। अब ये पावर 3, तो हम यूं लिख सकते हैं, √3 √3 √3 और ऐसे ही √2 √2 और √2, ठीक है, लिख सकते हैं, इजी है। इस r से ये r कैंसिल हो गया, अब ये √2 √2 2 हो जाएगा। ओके, √3 √3 3 हो जाएगा, एक बचेगा। ओके, ये हमारे पास बचा। अब इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, सही है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, के क्यू अपॉन r², ये हमारे पास ई मैक्स निकल के आएगा फाइनली। यार इस टाइप के है ना, ये रूट वाले ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप इनको शांति से सोल्व करोगे ना तो अपने आप चीजें सोल्व होती हुई जाएंगी। ठीक है, हमने ये कर लिया सोल्व। अब ये क्या कह रहा है भैया, ग्राफ और बता दो, ई वर्सेस ए। हमने यहाँ पे एक्स लिया होता तो एक्स बोल देता, ठीक है, वो अपने अनुसार बोलेगा। तो हमने ए लिया तो हम ई वर्सेस ए का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास चार्ज है क्यू, ठीक है, ड्रिंक के ऊपर, ये हो गया हमारा। ओके, ये सेंटर है, सेंटर है, तो यहाँ पे तो ये 0 होती है हमारे पास, इतना हमें पता है। ओके, हम कहते हैं ये अवे जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव होगी, और इधर भी अवे जाएगी तो ये इधर नेगेटिव होगी। ओके, तो पॉजिटिव के लिए ये हम मानते ए पॉजिटिव, और ये ए मानेंगे क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस है। ओके, अब यहाँ से हम चलेंगे तो स्टार्टिंग में सेंटर पे तो 0 होती है, हमने फाइंड करा, तो ये सेंटर पे 0, फिर इस वैल्यू तक ये मैक्सिमम होगी,
तो ये मैक्सिमम होगी, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो इनफाइनाइट पे जाके जीरो होती है, तो वो इनफाइनाइट रखते हैं तो होती है, तो हम रख ही नहीं। ठीक, इनफाइनाइट पे रखते हैं तो जीरो होती है, तो वो पैरेलल हो जाएगी। और ऐसे ही नीचे की तरफ होएगा, इस तरफ। कई लोग ऊपर बना देते हैं, नहीं, ई नेगेटिव हो जाएगी, तो ये भैया बनेगा इस टाइप से, ये ए हो गया और ये हमारा, ठीक है, इस टाइप से ये हमारा ग्राफ बनेगा, ई वर्सेस ए। एक्स भी बोल देते हैं क्योंकि एक्स ये डिस्टेंस लेते हैं वो पी पॉइंट से भी। ठीक है, तो दिस इज आवर ग्राफ और दिस इज आवर ई मैक्स फॉर रिंग, और ये हमारी वैल्यू है। इसके अंदर प्लस रखोगे तो भी आएगी और माइनस रखोगे तो भी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ये लेक्चर 6 था और अपकमिंग लेक्चर्स में और चीज़ों को भी देखेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच में चार्ज क्यू डाल देते हैं तो और वो मोशन करेगा, तो कैसा करेगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, दो प्लेटें, एक प्लस क्यू की और एक माइनस क्यू की, इसके बीच में हमने एंट्री करवाई किसकी, प्लस क्यू की, तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन का है, नीचे की तरफ। आप खुद सोचो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है और प्लस क्यू है, तो वो माइनस की तरफ ही करेगा ऑफ कोर्स। सो पढ़ाई करते रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।